क्वेश्चन है फोर्स ऑफ 14 न्यूटन एक्ट ऑन ए पॉइंट बी एट द एंड ऑफ एल शेप ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर. द एंगल थीटा दैट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट ए इज गिवन बाय. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का तरीका, इसको सिंपल ड्रॉ कर लो कि यहाँ पे ये एल शेप्ड ऐसे है, ये पॉइंट ए हो गया आपके पास, ये 4 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 2 मीटर, ये पॉइंट बी है. तो यहाँ पे इस बी पे जो फोर्स है ये एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो कि जो मोमेंट ऑफ द फोर्स मैक्सिमम यानी कि टॉर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम. तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क तभी आएगा जब जो फोर्स है लाइन ऑफ एक्शन के क्या हो परपेंडिकुलर अगर लगे, लाइन ऑफ एक्शन के क्या लगे परपेंडिकुलर. ये फोर्स की वैल्यू जो है ए बी के अगर परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम आएगी इसमें. तो यानी कि जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम तभी आएगा जब ए लाइन ऑफ एक्शन के अगर परपेंडिकुलर कोई फोर्स लिख रहा है तो उस केस में जो टॉर्क है क्या आता है मैक्सिमम आता है. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये एंगल थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास थीटा. तो एक सिंपल हो गया, बस ये पता होना चाहिए कि अगर लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लिख रहा है तो जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा मैक्सिमम आएगा. तो यहाँ पे टॉर्क क्या आएगा उस केस में मैक्सिमम. तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि टॉर्क होता है आपके पास आर एफ साइन थीटा, थीटा की वैल्यू अगर आर और एफ के बीच अगर 90 डिग्री है तो उस केस में टॉर्क क्या आएगा मैक्सिमम आएगा. तो यहाँ से ये थीटा पता लग जाएगा हमें कितना होगा. तो यहाँ पे इस केस में अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू सीधा निकाल सकते हैं. टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 2 बाय में क्या हो जाएगा 4 यानी कि 1/2. तो यानी कि इससे सीधा आ गया ए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा. एक दूसरा मेथड भी है इस केस में कि प्रॉपर हम डिफरेंशिएट करके निकाल लें. जैसे इस फोर्स के 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, ये फोर्स इसे आगे शिफ्ट कर लो ऐसे है, तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक इधर और एक इधर. ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा एफ कोस थीटा और ये आ जाएगा आपके पास एफ साइन थीटा. आएगा एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा. इसके अबाउट निकालना है तो ये फोर्स इधर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 4 है आपके पास, तो टॉर्क आ जाएगा एफ कोस थीटा इनटू में 4 प्लस में एक आ जाएगा आपके पास, ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी 2 है, तो यानी कि एफ साइन थीटा इनटू में क्या आ जाएगा 2. तो यहाँ पे एफ, तो ऐसे टॉर्क कितना आ जाएगा आपके पास, एफ की वैल्यू 40 तो 160 कॉस थीटा प्लस में 80 साइन थीटा आ जाएगा. अब इस केस में मैक्सिमम टॉर्क पूछा है तो यहाँ पे इसको क्या कर दो डी टाउ बाय में डी एफ इक्वल टू क्या कर दो यहाँ पे 0, डी टाउ बाय में डी थीटा. इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या कर दो 0 पुट कर दो. डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में इक्वल टू क्या कर देंगे 0, तो ये थीटा ही क्या है वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में. अगर ये डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर दे तो हमें मैक्सिमम मिनिमम इसी तरीके से निकालते हैं. डिफरेंशिएट कर दो जिस भी वेरिएबल जो वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में इक्वल टू क्या कर दो 0. तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू कितना है, इसको तो 0 पुट कर दो, आ जाएगा आपके पास 0 इक्वल टू कोस थीटा का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस का 160 साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा तो यानी कि 80 कोस थीटा. तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 160 साइन थीटा इक्वल टू 80 कोस थीटा. तो यहाँ से साइन थीटा बाय कोस थीटा की जो वैल्यू है साइन थीटा बाय में कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिवाइड बाय में 160 यानी कि 1/2. तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से भी 1/2 के बराबर. तो एक तरीका ये भी है. तो आंसर क्या आएगा इसका ए ऑप्शन ही क्या होगा करेक्ट होगा. ए ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट. बस आपको एक दूसरा तरीका टॉर्क आपने लिख लिया, अब मैक्सिमम पूछा है तो उसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में इक्वल टू क्या कर दो 0, क्योंकि थीटा ही वेरिएबल है इसके पूरे टर्म में और थीटा हमें बताना है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इक्वल टू क्या कर दो 0. ये मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए तरीका होता है. तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा.